जिस दिन ये यहाँ आई भाग के, उसके पहले दिन ये कहाँ थी? मैं सीमा बिल्कुल। हैदर तेरे से पूछ रही हूँ, तू क्या सोच रही है? जिस दिन तू यहाँ भाग के आई ना, उसके पहली रात तूने कहाँ गुजारी है? पहले दिन तू क्या कहाँ थी? तेरे को मना करने के बावजूद भी तू जबरदस्ती आई, जिनके साथ भी तू थी। इतनी वो रखते हैं तेरे बारे में, समझी? इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि जब ये इंडिया आई थी, इसके साथ में एक औरत और आई थी, उस औरत का आज तक पता नहीं चला। एक औरत और आई थी इसके साथ में, और इसकी बहन भी बोल रही थी कि मैं भी आऊंगी, इसने मना कर दिया उसको, क्योंकि उसके हस्बैंड ने, उसका हस्बैंड खराब है कि उसके उसके हस्बैंड साथ में ही रहते हैं, नहीं आएगी। लेकिन 5 लोगों को ये और ला रही थी, जो आज तक अभी तक नहीं आ पाए। ये औरत ऐसी है, मैं आपको बताती हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने सुना है, जो एपी सिंह जी की वाइफ है, और अमित जानी, अमित उनकी जान। वाइफ का काम क्या है? लोगों को कॉल करना, उनको पूछना कि हाँ भाई आपकी स्थिति कैसी है, क्या है। जहां तक मैंने सुना है, ये मेरे शब्द नहीं है, और ना ही मैं आपको बोलती हूँ कि ये आप मुझसे जबरदस्ती पूछ रही हैं। ये मेरे जी। शब्द भी नहीं है, हमने भी सुने हैं कि उन लोगों का काम है, जैसे वो जॉब वॉब देती हैं, तो वो जी। जॉब क्या देती है, वो आपने भी सुना होगा कि उनका काम क्या है। हम्म। एपी सिंह जी की वाइफ का जो काम है, वो उस तरह से सीमा से रास्ता हुआ उनका, सीमा के साथ में बात बात हुई। उसके बाद जो 4 साल पहले हैदर भाई को भेजा गया, इसी उसका है वो हिस्सा, कि इसको यहाँ लाना है। गंदी बात हो गई कि भाई हाँ, उसने किसी का नाम गुदवा रखा है, लेकिन ऐसी जगह गुदवा रखा कि जो कोई ना देखे। तो उसने कुछ सोच समझ के ही तो गुदवाया होगा ना। आज मैंने अल्लाह टीवी पे देखा, तो सच में ही उसमें मेरी वीडियो 2-2 लाख पे गई हुई है। अरे अरे। वाह, क्या क्या बात है। और जितने लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, आपके साथ में जो गुफ्तगू हुई थी, उसका भी एक क्लिप लेके डाला हुआ है, तो वो भी 80 पार हो गया है। वो भी 80 पार, हाँ 80। और एक तो मैंने देखा कि 129 के हो गया था। पुरानी 2014 की किसी की वो दिखाती है वो, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे बेवकूफ औरत, लोगों को पता नहीं है कि वो किसी किडनी की एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड किडनी का है वो, तो उनको बच्चे बता रही है। बेशरम औरत है। कितनी, मतलब कितनी इज्जत खोएगी, हर चीज में कितनी इज्जत खोएगी, बता। है, तेरी जी। तेरी तो इज्जत है नहीं। और तो उन डॉक्टरों की तो इज्जत रख, जिन्होंने 2014 में ये एक्सरे किया होगा, किसी बंदे का किडनी का एक्सरे था वो, और तू बोल रही है कि ये जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। चूहा भी ना हो तेरा तो, कैमरा हाँ। लगा हुआ है उस रूम में, ना हम खाए ना तू खाए। भाई ये हाँ। जो बर्फी रखी हुई है, ना तू खाए ना हम खाए। हम आए तो खाए, नहीं तो ऐसे रहने दिया जाए। गोविंद मलिक जी के आने के बाद जो उन लोगों को धक्का लगाया ना, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या लाएं, कहाँ से लाएं, कौन सी, मतलब अब करें तो करें क्या। सो कॉल जो उनके भ्राताश्री थे, उन्होंने ऐसे टाइम पे उनका हाथ छोड़ा कि ना उसको नीचे जमीन टिकने के लिए मिल रही है, ना ऊपर पकड़ने के लिए मिल रही है। अब उसको अपने ही घर वाले, जो अपने उसके घर वाले कहाँ से आए, वो लप्पू के घर वाले जो हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसके अंदर किडनी भी होगी। जो बंदा टॉयलेट नहीं जा सकता, जो बंदा छत में अकेला नहीं जा सकता, वो किडनियों की देखभाल कैसे करेगा, आप ये बताइए। वो किडनी, हमारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनसे हमें इतनी वो मिलती है। भाभी जो जहर, कतई जहर थी ना, अब चाटने को नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि भाभी कतई जहर है। मैं तो उस टाइम पे बोल रही थी, चाट के मर जाओ सालों, जो जो भाभी बोलते हो, शर्म करो। हाँ, देखो लीगल आती, चाहे वो 15 साल के लड़के के साथ रहती, 20 साल के लड़के के साथ रहती, लीगल आती, बच्चों को नहीं लेके आती, और हैदर भाई से बोल के आती, और वहां से तलाक लेके आती, तो कुछ बात भी बनती, चलो ठीक है। अभी तो उसको ये लग रहा है कि भैया मेरे बच्चे हो जाएंगे। उसको ये पता नहीं है कि बच्चों का, अगर बाय द वे पहले तो वो प्रेग्नेंट होने वाली नहीं है, और हो भी जाती है तो उसको तब भी यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल की जो सजा काट के उसने जाना है, 5 साल, यहाँ पे रहने के लिए 7 साल चाहिए। और तू तो बिल्कुल। क्रिमिनल है, तू जैसी क्रिमिनल को यहाँ शहरियत मिलेगी? कभी भी नहीं। जो हमारे जो हिंदू भाई बहन जो दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, जो लीगली आए हुए हैं, अभी तक उनको नहीं मिली। तो तेरे को, तू भगोड़ी, तू इतना सारा कुछ कांड कर रही है यहाँ पे हिंदुस्तान में। तेरा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ की ना रहने वाली, ना तो कुछ। वैसे आती तो चलो एक बार के लिए हम तेरे को सहन कर लेते। हर बात पे तो कहती कि मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं, किसी में हिम्मत नहीं है, मेरा एपी सिंह कर लेगा। क्या है तेरा एपी सिंह? देख लिया तूने? देख, मतलब निकाल के छोड़ दिया ना तुझे।
कह रहे मैंने वकालतनामा पे साइन कर रखा है, मैंने घर में रखा है, घर में रखियो, शायद क्या पता दूसरी भगोड़ी आ जाए, उसके काम आ जाए, उसको ऐसे रखना। हाँ, वकालतनामे पे तुमने साइन कर रखे और मैंने रखा है। और कितने चिढ़े जब मोमिन मलिक जी ने बोला कि आप तो उनके लॉयर भी नहीं है। मतलब उनको क्या लगा कि भैया मेरी तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, उसके बाद वो किस तरह से वो करने लग गए। बताओ, मतलब इतना एक जो इतना वहां पे इतना अच्छा माहौल था, कूल काम जो माहौल था, उसमें इतनी तरह आप चिढ़ गए क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में फितूर भरा हुआ था ना, आप गलत काम कर रहे थे। और जो गलत काम करता है हमेशा चोर बोलता है मैंने चोरी नहीं की, और जो चोर होता है ना वही सबसे ज्यादा चीखता है। तो वो काम आप वहां जाके जो जेल में जब पहले यहाँ जेल में हमारे जो जेलर हैं उनका मनोरंजन करेगी, जैसे अभी बाहर करती है, क्योंकि हमारे वो बेचारे उस पे रहते हैं, अपनी जॉब पे रहते हैं, उनको इंटरटेनमेंट करने का मौका नहीं मिलता है। तो पहले वहां उनके वहां जहां ये बंद रहेगी उन जेलरों का एंटरटेनमेंट करेगी। फिर वहां के जो कैदी हैं इतने सालों से बेचारों ने कुछ इंटरटेनमेंट नहीं देखा होगा, उनका इंटरटेनमेंट करेगी। फिर वहां जबरदस्ती बोलेगी अब मैं इनमें से किसी की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर मेरे को बाहर निकाल दो। उसका तो यही है, ये प्रोपोगेंडा वो वहां भी चलाएगी। और इसने ऐसे ही करना है, इसने क्लास व्लास कुछ नहीं खोलनी है। अच्छा, हमारे घर में कुछ भी खाना बनता है, हम तो कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, या हम तो अपने घर वालों को पूछ के कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ जरा इधर आ, हमारे घर में क्या बना है। वो 2 कौड़ी की उसकी वो जो लप्पू की वो जो है भाभी, उसने आज तक खाना ही नहीं खाया था। वो जब से इंडिया में है, क्या उसने खाना ही नहीं खाया था? 2 कौड़ी की औरत बोलती है कि इसके आने के बाद हम लोग ये खा रहे हैं। अरे तब आज तक तो भूखी मर रही थी क्या? इतनी बेशर्म औरत है क्या तू? और जब ये चली जाएगी तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा भाई? तब उसके बाद क्या होगा तुम्हारा हाल, ये सोचो। अभी तो वो बोलती भी है, इतनी बेगैरत औरत है ना, इतने उसके सर पे डंडे पड़ गए, इतने उसको वो मिल गया कि भैया अब तूने जाना जाना ही है, जाना जाना ही है, तूने जाना ही है। क्योंकि 5 साल की सजा अगर तू यहाँ काटती भी है तो भी तूने जेल में जाना है। जब तेरे को पता चल गया है उसके बाद भी तू अपनी टांग ऊपर ही रख रही है। किस बात का घमंड है भाई तुझमें? तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, हम तो चुटिया तक उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं, बाल भी बांका करने की तो तू बहुत दूर की बात कर रही है। तू हमारे देश में घुसपैठिया है, तू इनलीगल आई है, ऊपर से हम पे धौंस जमाएगी, हमारे लोगों पे धौंस जमाएगी। तो वो लोग उसका ना बाहरी फेस देखते हैं, लेकिन कभी उसको ढंग से आप देखिएगा, उसके अंदर इतना डर हो गया है ना। और उसका अंदर को तब से ही डर लगने लग गया था जिस दिन से सोनिया अख्तर इनके यहाँ गई थी। उस दिन क्लियर हो गया था कि भाई मैं तो जितना काम कर रहा हूँ, अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो ये डिपोर्ट होगी होगी। उस दिन से ये थोड़ा सा डल हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों की इसको है थोड़ा सा सपोर्ट है, तो उन लोगों ने भी सोचा होगा, इसने सोचा होगा कि ये नहीं तो और लोग मुझे सहारा दे देंगे। उसके बाद जो है वो पर उनके राजवर्धन जी का जो स्टेटमेंट आया उससे फिर इसकी आफत आ गई। राजवर्धन जी ने जो बोल दिया कि भैया सीमा भगोड़ी है, उसको सीमा भगाओ देश बचाओ। उन्होंने भी यही डायलॉग बोला। जिस तरह से आज उन्होंने जो स्टेटमेंट लिए है, उनके जो पहले वाले वकील थे उनका स्टेटमेंट भी लिया है, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा किया उन्होंने कि उनसे पूछा। और अभी इनकी गिरफ्तारी तीनों की दोबारा से होगी, बेल कैंसिल होगी, तीनों की गिरफ्तारी दोबारा से होगी। जाओ मरो वहां। सारी दुनिया को पता है कि एपी सिंह जी इसके वकील हैं, वो तो कहीं कागजों में वकील ही नहीं है। यार ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे तो अदालतों को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलो हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, हमको तो बेवकूफ बनाया 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन अदालत को, जिसके पीछे आप खा रहे हो, जो आपको प्रोफेशन है, आपने तो उसको भी तक नहीं छोड़ा, उसको भी धोखा दिया आपने। तो आप तो इतना कितने धोखेबाज हो आप। आपने सीमा हैदर को तो छोड़ा, उसको तो चले छोड़िए कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अपने जो अपना संविधान है, संविधान तक को आपने धोखा दिया। हम लोग अपनी मर्यादा जानते हैं, वो मर्यादा नहीं जानती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको उसका मुजरा ही देखना है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है। देखो हमारे अपने भारत, अपने हिंदुस्तान की बहनों को तो वो बोल नहीं सकते हैं ऐसा, तो वो उसका मुजरा देखते हैं तो भाई उनको वो अच्छी लगेगी ही लगेगी। और इस कदर अच्छी लगने लग गई है कि अभी वो मोमिन सर को बोल रहे हैं कि ये बेफालतू में ही कूद रहा है, इसके बस की भी कुछ नहीं है। उसने बोला उसका हैदर बोला ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। हाँ, मोमिन मलिक कौन है क्या है, पर ये इसका साथ क्यों देते हैं, ये तो धोखेबाज आदमी है। अगर वो धोखेबाज आदमी था तो तू कौन है?
तूने क्या किया है? वो धोखेबाज आदमी इसलिए था कि उसने तेरा कहना माना और अपनी बीवी को तेरे लिए, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई उसको पाप लग रहा, अबे जरा उसकी जगह अपने आप को रख के देखो। अगर तुम्हारी दो बीवियां हो और तुम्हारी जो मिस कॉल पे जो बीवी अब आ रखी है और वो तुम्हारे साथ वादा करे कि मैं तुम्हारी पहली बीवी के साथ में रहूं, और पहली बीवी इतनी गैरतमंद हो कि वो खुद ही बोल दे कि भाई देखो तुम लड़ो मत, क्योंकि हमारे धर्म में है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि उसको खुश रखिए, क्योंकि तब शायद ये 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। मैं आपको बता दूं, जब इसकी शादी हुई तब ये 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने ये सोचा कि भैया मैं, अगर ये मेरे को मारती है और ये मेरे को बाथरूम में बंद कर देती है, उसके मुंह में, जो पहली वाइफ थी उनकी, उसके मुंह में मिर्ची लगाना, तो कौन औरत नहीं बचना चाहेगी? पहले आप ये बताओ, कौन औरत मार खाना चाहेगी किसी और दूसरी औरत से? और उस औरत से जो अपने पति से इतना प्यार करती है और उसका पति फिर उस दूसरी औरत से इतना प्यार करती है, तो कोई गैरतमंद ही होगी ना। आज मैंने अल्लाह टीवी पे देखा तो सच में ही उसमें मेरी वीडियो 2-2 लाख पे गई हुई है। अरे वाह, क्या क्या बात है। और जितने लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं, मतलब पाकिस्तान में इतना हम लोगों को देखते हैं, इतना हम लोगों को देखा जाता है। जो आपकी वीडियो में आपके पास आपके साथ में जो गुफ्तगू हुई थी, उसका भी एक क्लिप लेके डाला हुआ है, तो वो भी 80 पार हो गया है। वो भी 80, हाँ 80। और एक तो मैंने देखा कि 129 के हो गया था। तो मतलब अच्छा लगता है यार, आप लोग प्यार देते हो, इसी तरह अच्छा लगता है, बहुत प्यार देते हो आप लोग, लेकिन ऐसे नहीं कि उस महिला को आप प्यार दो जो आपके रहमो करम पे पल रही है और उसके बाद आप लोगों को ही गाली दे रही है, क्या कह रही है, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है कि मेरा बाल भी पाका नहीं कर सकते हैं। क्यों? तेरे बाप दादा थे यहाँ के?